तो कैसे हैं आप लोग? ऐसा है कि बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि कोई बोर्ड जो ऑन हो के ऑफ होता है, ऐसे में क्या होता है? यार मेरे से क्या हो रहा है? शॉर्ट क्यों मार रहा है? ऐसे ऑन हो के ऑफ होता है, इसमें क्या होता है, क्या इशू आता है, किस तरह का प्रॉब्लम होते हैं? तो मैं बताऊं कि इस तरह का इशू कोई पर्टिकुलर एक सेक्शन या पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए होता नहीं है। तो बहुत सारे चीज़ होते हैं कि कोई कभी डिफरेंट सेक्शन, कहीं भी बोल सकते हैं, वो कहीं का भी सेक्शन हो, और डिपेंड करता है ब्रांड, मैन्युफैक्चरर और डिज़ाइन के ऊपर। तो ऑन होके ऑफ होके ऑन होके ऑफ होना, ऑफ होके फिर अगेन ऑन होना, इस तरह का केस अभी एक है मेरे पास, जो R60 है, सॉरी R60 नहीं, R33, जो कि ऑन होके ऑफ हो रहा है। तो इसको देखना है कि क्या ये इसमें क्या इशू हो रहा है। तो देखते हैं इसको कि क्या ये बनने लायक है, क्योंकि ये ऑलरेडी रिटर्न है कहीं से। तो एक बार के लिए DMM पे आऊँ, ध्यान से देखेंगे ज़रा, तो ये क्या होगा, चालू नहीं है, ऑन होगा एक बार, 118 क्या आसपास गया और बंद हो गया फिर से। ऐसे ही हो रहा है। तो इस तरह का केस क्या है, मैं क्या करता हूँ इस तरह के केस में? सबसे पहले मैं तो BS लाइन ही चेक करता हूँ, जैसे कि खासकर वहाँ जहाँ पे डिस्चार्ज ऐसी लगा हुआ है। तो इसमें आपको सबको पता है 5034 या कौन सा 5934 का एक IC लगा है, जो इसमें मैनेज करता है बहुत सारे चीज़ों को। और वो हो गया प्लस VS लाइन, जो कि ALW से VS में कन्वर्ट होता है, तो उसको भी एक बार देखना है। तो अगर उसको ड्राइव जो कर रहे हैं, तो इस बोर्ड में सबसे आसान चीज़ है कि ये जो IC है, इसको आप, ये जो मॉसफेट सॉरी, इसको आप ट्रैक कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि काम कहाँ करना है। तो ये ऑन ऑफ अभी भी हो ही रहा है, इसे बंद करना पड़ेगा, चालू करना पड़ेगा इसको। इसमें कितना वोल्ट आया, इसमें कितना वोल्ट आके गया? 9 वोल्ट आके चला गया है ना, 9 वोल्ट आया और गया। तो 9 वोल्ट आके जाने का मतलब 14 में हो क्या सकता है? देखो DSO को मैं लगाता हूँ और देखता हूँ कि एक्चुअल में कितना वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे देखने से मिलेगा। ये जो है, इसको टाइम स्लो कर लेता हूँ थोड़ा सा, इतना भी स्लो नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है, यानी कि 1 वोल्ट, 1 वोल्ट आगे जा रहा है, 1 नहीं 2 वोल्ट। तो इसमें इस मॉसफेट का गेट ड्राइव होने के लिए, यानी कि इसका आपको अगर दिखाऊं, तो ये देखो, इस मॉसफेट का गेट ड्राइव होने के लिए तो 3 वोल्ट, 2 वोल्ट नहीं चाहिए। अब DSO को भी देखो, तो ये एक तो रीज़न मिल रहा है यहाँ पे कि ये सप्लाई इधर इनेबल नहीं होता होगा। अब देखो यहाँ पे, एक बार चालू होगा तो पता चलेगा, बहुत हल्का वोल्ट आके चला जा रहा है। अगर इधर देखा जाए, हल्का मतलब 1 पॉइंट और 0.90, और यहाँ पे 1.5 अवेलेबल है। सेकंड सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड रैंप अप जो आ रहा है, तो ये एक डिफरेंस है। तो ये चीज़ को अपने को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या चाहिए, ये जो 2 वोल्ट आ रहा है 2.2, उसको सॉल्व करना है, जो कि 9 वोल्ट या 12 वोल्ट के आसपास, 12 वोल्ट के आसपास आएगा। तो इसमें ये रीजन बन रहा है रिस्टार्ट होने का या बार बार ऑन ऑफ होने का। और दूसरा में और भी कुछ होगा तो बोल नहीं सकते। तो
अब यहाँ पे ऑलरेडी काम किया हुआ है तो मैं दिखाऊँ एक बार। तो सीधा सा बात है, अगर चलें अपन पीसी स्क्रीन पे या बोर्ड व्यू पे ही आ जाता हूँ मैं। यहाँ बोर्ड व्यू जो है इसका, मैं हालांकि थोड़ा सा डायग्नोस किया था, यहाँ से सोचा वीडियो बना दो। तो ये लाइन जाता है यहाँ पे, इसको चालू करने के लिए यहाँ पे 2 वोल्ट आ रहा है, जो कि यहाँ पे 12 वोल्ट आना चाहिए, यानी कि जो यहाँ पे वोल्टेज है यही मिलना चाहिए। तो अब इतना दूर जो गया है सारा चीज़, एक यहाँ पे एक यूज हुआ है, ये एक ठो है, और रह गया इस आईसी से ये निकल रहा है ये, और यहाँ आके इसको कर रहा है ट्रिगर। इसको ट्रिगर करने से यहाँ पे ग्राउंड अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे मेन उनका रिलीज हो रहा है। या जैसे भी आप स्कीमेटिक देखोगे तो प्रॉपरली पता चलेगा। तो अब वही देखना है कि ये फंस कहाँ रहा है, यानी कि मेरे को काम कितना जगह पे करना है। ये यहाँ पे सब ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो 2 वोल्ट क्यों आ रहा है, मैं ट्रैक कट करूँ यहाँ पे, जानने के लिए यहाँ पे ट्रैक कट कर देता हूँ। मैं किया था, ये दोबारा से जोड़ दिया हूँ, ऐसे ही प्रॉब्लम निकाला नहीं, सोचा कि बहुत लोग रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं, अब इसी के ऊपर बना लो वीडियो। मैं ट्रैक कट किया था फिर जोड़ दिया था, तो मेरे को ये देखना है कि प्रॉब्लम किस साइड में आ रहा है, आगे में या उसी आईसी में ही है। तो उसके लिए ट्रैक कट करके मैं आराम से इजीली जान सकता हूँ, है ना। तो अगर डीएसओ फिर वापस से आऊँ, तो अगर मैं यहाँ प्रॉब लगाता हूँ, यहाँ से निकल रहा है ये, तो अब देखेंगे यहाँ पे क्लियरली अभी कितना निकल रहा है, 12 वोल्ट। कितना, 2। अगर 5 वोल्ट पर डिवीजन करता हूँ तो 9 वोल्ट आ रहा है, सही है। और इस साइड कितना आ रहा है, ये भी 9 वोल्ट आ रहा है। और यहाँ पे कुछ नहीं, फ्लक्चुएशन आ रहा है, फिर भी ये बोर्ड ऑन हो चुका है ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, हमें चीज़ को ढूंढना है। वैसे अगर ट्रिगर करूँ मैं, तो ये फिर से ऑन हो गया, ऑफ हो गया। और वोल्ट कितना मिला है यहाँ पर, 5 5 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट मिल रहा है, 5 वोल्ट पर डिवीज़न है। लेकिन वही जब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, इसको अगर लगा दूँ इधर, तो 1 वोल्ट पर डिवीज़न भी करने से कितना मिल रहा है देखो, ये 1 वोल्ट पर डिवीज़न करता हूँ तो 2 वोल्ट मिलता है, यानी कि प्रॉब्लम मेरा इस तरफ है, इस तरफ। तो अगर ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, तो मैं लूँगा क्या, शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है, मैं यहाँ पे लगाऊँगा जंपर, है ना। लेकिन आप ट्राई करो अपने रिस्क पे, क्योंकि मुझे मालूम है इसमें क्या डैमेज होगा या नहीं होगा, और आपके केस में क्या डैमेज होना है क्या डैमेज नहीं होना है वो आपको पता होगा बेटर मैं से। तो चीज़ देख के ही काम करना है आपको। और मेरे को जंपर लगाऊंगा यहाँ पे बिल्कुल, या फिर यहीं पे लगा लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरे को देखना है कि यहाँ पे कुछ हीट पॉइंट है क्या, तो मैं थर्मल कैमरा का इस्तेमाल करूँगा इधर। और यहाँ पे मेरे को 9 वोल्ट इंक्रीज़ करना है, तो फ़िलहाल 1 वोल्ट चालू किया मैं, 2 वोल्ट हो गया, 3। अगर इसमें मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अलग उपाय लगाना पड़ेगा। कोई नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर
यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक बार से लगाता हूँ फिर से। 9 वोल्ट पे कुछ तो गर्म हुआ। 2 वोल्ट पे कुछ गर्म हो रहा है 10। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ हीटिंग पॉइंट हीट ट्रैक, ये यहाँ पे कुछ गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और थोड़ा सा बढ़ा दूँ, ये वाला, और हल्का बढ़ा दूँ तो यहीं पे गर्म हो रहा है। अब ये है क्या? और सीख करो यहाँ पे, यानी कि अगर यहाँ पे देखूँ बोर्ड व्यू में, सॉरी इसी का बोर्ड व्यू है, फिलहाल मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। ये ट्रांजिस्टर है या मॉसफेट जो भी है, और इसको बोर्ड व्यू में क्लोज कर देता हूँ। गरम यहीं पे हो रहा है। और इसका कौन सा तो निकालता हूँ मैं एक बार के लिए। क्योंकि इससे रिलेटेड है तो इसको निकाल देता हूँ मैं। अब निकाल दिया तो ये गर्म होना बंद हो गया। यानी कि एम्पियर भी कम गया। थर्मल कैमरा भी ले लेंगे अगर तो 59 डिग्री तो है सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हीट का है। और एम्पियर देखा जाए तो अभी एम्पियर में कोई ये नहीं है। यानी कि पूरा मैं 9 वोल्ट तक ले आया, अभी कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है यहाँ पे। फ़िलहाल मैं इसको, यहाँ पे कितना है, गेट पे 6 वोल्ट है, 7 वोल्ट सही है। और ये यहाँ पे सॉरी हटा दिया था। तो यहाँ पे जो है 6 वोल्ट मिल रहा है गेट पे। और यहाँ पे कुछ ये छोड़ देते हैं हम, क्योंकि ये रैम का सप्लाई जब बनेगा तब काम आएगा, है ना। तो अब देखना है जो ट्रैक कट किया हूँ मैं, वो ट्रैक को जोड़ूंगा और उसके बाद उसको चालू करके देखूंगा कि क्या वहाँ पे जो सप्लाई 9 वोल्ट का रिलीज़ हो रहा है वो वहाँ तक पहुँच रहा है क्या, कि 9 वोल्ट कांस्टेंट है, वो देखना है। क्योंकि हम तो वही ठीक ही कर रहे थे ना, तो इसको हमें जोड़ना पड़ेगा ना अब। ये गया जुड़। रिटर्निंग था, मैं भी काम किया था, और ये सिर्फ मैं ये ट्रैक कट किया था, मेरे को सप्लाई थोड़ा ड्रॉप मिला तो मैं इसको ट्रैक कट करके देखा कि जो नेट है कि मतलब दिक्कत यहीं पे है और कहीं है। तो सोचा कि मैं एक तो वीडियो ही रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि कुछ भाई लोग पूछते रहते हैं तो उनको हेल्प हो जाएगा। तो फिर से अब DSO ही इस्तेमाल करने से ही मालूम चलेगा, क्योंकि तो बहुत कम टाइम के लिए इनेबल होगा ना, अगर इनेबल होगा तो भी। तो ये रहा, ऑन किया, ये ऑन, क्या बात है, ऑन हो जा, ऑन किया, और ये ऑन होके कितना है, भी आ गया 1.0 है, तो 5, 1 2 3 4 5, अभी भी मैंने कम है 5, ज़्यादा होना चाहिए अभी भी, लेकिन बोर्ड कांस्टेंट हो गया ये तो।
और यहाँ पे 1.7 है, नहीं नहीं, यहाँ पे है वही उतना ही वोल्ट है, मैं डीसी में देख रहा था। और ये रह गया, यहाँ पे क्या है, तो 5 वोल्ट भी मेरे को नहीं लग रहा है कि ये सही है, और भी चाहिए यहाँ पे सप्लाई। और तो साइड वाला अगर देखें सप्लाई तो ये कितना वोल्ट है, ये ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे कम है। और यहाँ पे क्या है, 10.67 90 होगा या आसपास 90 होगा। और ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे 5 है। अगर इसको लगा दें फिर से तो क्या होता है देखने के बाद, बंद किया मैं, हो सकता है ये ख़राब ना हो और कोई नेट में दिक्कत हो। अब देखते हैं एक बार ये क्या कंडीशन है। अभी क्या है, बंद हो रहा है, ड्रॉप कर गया, ये सप्लाई ड्रॉप कर गया, यानी कि हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, यही ना। चेंज करना पड़ेगा इसको। तो इसको हालांकि मैं बाईपास भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये बाईपास करने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ़िलहाल मैं बाईपास ही करता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं वो देखता हूँ। अगर सॉल्व होगा तो अरेंज करूँगा इस कंपोनेंट को। जंपर वायर कहाँ गया, जंपर वायर चाहिए, नहीं मिल रहा है जंपर वायर, कोई बात नहीं, जोड़ेंगे इसको ऐसे ही। जुड़ भी गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब फिर से मैं चालू करके देखूँ कि क्या कंडीशन है। तो ऑन कर रहा हूँ मैं अभी, और बोर्ड ऑन भी हो गया, लेकिन यहाँ पे सप्लाई जो है वो कितना है, इसमें टोटल कितना, 1 2 3 4 4 वोल्ट है। 4 वोल्ट में काम नहीं होगा, अभी भी कहीं ना कहीं लफड़ा है इसमें। तो एक बार बोर्ड व्यू का देखें, तो बोर्ड व्यू में क्या है देख लेते हैं एक बार पीसी स्क्रीन पे। तो स्कीमेटिक है, और चलो यही वाला है, ये सप्लाई है, और यहाँ से यहाँ आया, इसमें ये सप्लाई चाहिए 5 वोल्ट प्लस वाला, इसको इनेबल कर रहा है, और यहाँ से निकल के यहाँ पे मेन ऑन इसको चालू करवा रहा है। तो अब रह गया ये वाला, ये मॉस्फेट जो भी है कंपोनेंट, तो भी हटाना पड़ेगा अब तो, यानी कि ये, हालांकि ये तो हटाया हुआ था ही, मैं उतना काम नहीं किया हूँ इसमें, जस्ट डायग्नोस किया थोड़ा बहुत, कुछ आइडिया लगा, इसलिए अब इसको रिकॉर्ड ही कर लूँ सोचा। तो अब यहाँ पे आया है, तो अब देख लेते हैं एक बार कि क्या कंडीशन है इधर का। ऑन करने से मालूम चलेगा। तो ये रहा, ऑन हुआ, सेम बोल्ट है, यानी कि और कहीं देखना है हमें, सेम बोल्ट अगर है तो और कहीं देखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो काम होने वाला है नहीं।
ये हो गया। दूसरा चीज़ और कहाँ मिलेगा? कैपेसिटर तो एक ही है यहाँ पे, कैपेसिटर भी हटा के देख लेता हूँ एक बार के लिए। अब देखना है कि क्या सप्लाई रहता है यहाँ पे। हालांकि कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, अभी भी सेम ही है। सेम अगर है तो और कोई सा कंपोनेंट होगा यहाँ पे, उसको देखना पड़ेगा। तो वो कौन कौन सा है वो भी देख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये जो मॉस्फेट है ये लगा हुआ है उसके साथ, अभी काम तो किया हुआ है, फिर भी हम बनाएंगे इसको। इसको बाहर ही निकाल देता हूँ मैं। एक तो बाहर निकाल ही दिया हूँ, ये वाला। ये एक बाहर गया, अब ये एक तो ये रह गया, ये इसको भी बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि किसका गेट लीकी होगा आइडिया नहीं है। अब देखना है कि वहाँ पे कितना सप्लाई आके जाता है, यानी कि यहाँ पे। तो फिर आ जाओ भाई DSO। अभी भी सेम ही है, यानी कि कहीं हो ना हो ये नेट में दिक्कत है ही है। तो इस केस में करें क्या? अगर नेट में दिक्कत है तो ये तो चलेगा नहीं, तो करना क्या होगा? चलो देखते हैं करना क्या होगा। तो इसको फिर से मैं अगर ले आऊँ यहाँ पे, ज़्यादा छेड़छाड़ करूँगा तो अंदर का जो लेयर है शॉर्ट हो गया तो लेने का देना पड़ जाएगा, कोई काम आएगा नहीं कुछ भी। तो इसमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा थोड़ा। है ना, तो दूसरा भी लगा लेते हैं। अगर ऐसा केस में मैं किसी को, या कोई आप ही सोच लो, किसी को सजेस्ट करते हो तो क्या होगा? कुछ भी काम बनेगा? मेरे को तो नहीं लगता है बनेगा। तो अब क्या करेंगे? करना क्या है, नेट ही जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इसका जो नेट है यहाँ पे गया है, आई थिंक ये एक बार पीछे भी नज़र मार ही लेते हैं कि पीछे में कुछ तो लिक्विडिंग वगैरह तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी लिक्विडिंग भी होता है इसका कारण, और रैम स्लॉट के नीचे ही लिक्विडिंग होता है। तो
टूटना नहीं चाहिए। नहीं, नहीं है। तो अब वही देसी जुगाड़ लगाना पड़ेगा इसमें। देसी जुगाड़ बोलने से तो कट कर देता हूँ। अब देखता हूँ कि इसमें कि क्या ये नेट यहाँ से कट करने के बाद आगे वहाँ पे कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे कांस्टेंट चाहिए, यहाँ पे है 5 4 पॉइंट कितना वोल्ट ही है, यानी कि यहाँ से निकल ही कितना रहा है। नहीं, ज़्यादा है ना भाई। अगर 2 वोल्ट करता हूँ तो पर डिवीज़न क्रॉस करके अब DSO में देखो, यहाँ पे आ गया कितना 4 9 वोल्ट आ गया। और यहाँ पे कितना वोल्ट है 9 वोल्ट है। और ये भी वही वोल्ट है, सेम वोल्ट ही है। तो एक बार फिर से ऑन करके देख लें तो 9 वोल्ट मिल रहा है प्रॉपर। तो अब क्या करना है हमें, ये जो है मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करता हूँ और सीधे एक जंपर यहाँ पे ऐड करता हूँ ताकि ये आगे जा सके। अभी एक वायर जोड़ने से इसका कंडीशन मालूम चल जाएगा कि क्या जो हम डायग्नोस कर रहे हैं वो सही है या बाबा जी का टुल्लू है। तो आ जाओ भाई, ये रहा। ये जुड़ गया इधर, लेकिन कुछ छोटा करना पड़ेगा ना यार। जुड़ गया ये। अब इसको हम कहाँ जोड़ेंगे, यहीं पे। जैसे हम यहाँ पे जोड़ देंगे इसको तो हमें ये पता चलेगा कि नेट कटा है या नहीं कटा है, मतलब नेट में शॉर्टिंग है या नहीं है। तो अब चालू करता हूँ वापस से मैं। तो कुछ ऐसा चालू होगा, ये कहाँ गया। और 2 वोल्ट, यानी कि जितना वोल्ट चाहिए उतना वोल्ट इधर अवेलेबल है। और यहाँ पे ग्राउंड अप्लाई हो चुका है। और ये कितना यहाँ पे बंद हो गया। ये क्यों बंद हो गया, रिस्टार्ट होगा कि क्या होगा। तो यहाँ पे जो वोल्ट है 1.5 है, इधर में 1.5 है। तो ये तो पता चल गया कि ये नेट में ही दिक्कत है, नेट में ही ठीक करेंगे तो सही जा रहे हैं हम, है ना। तो फिलहाल के लिए इस नेट को हम क्या करेंगे, इस वायर को छोटा कर देंगे।
इसको जोड़ देंगे हम यहाँ ही पे। ये सब जगह पे काम आने वाला है नहीं, है ना, तो इसमें जो फिक्स है मैं उसी को करके दिखा रहा हूँ। और अगर दूसरा जगह पे दूसरा कुछ टेक्निक लगेगा तो वो आप देख लेना, है ना। दूसरा चीज़ है, ये मॉस्फेट को भी ड्राइव करवाना है उसी सप्लाई से। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से यहीं से काट देंगे इसको, क्योंकि हमें मालूम है नेट में दिक्कत है ना। तो इधर इसको कर लो ऐसे। और इसका कंडीशन कैसा रहेगा, ऐसे। ये जुड़ गया ऐसे। अब फिर से देखना है हमें कि इस नेट पे क्या 9 वोल्ट रहता है या गायब हो जाता है। तो आ जाओ फिर से डी शो। तो 9 वोल्ट बिल्कुल अवेलेबल है, और इधर 1.5 अगर 1 वोल्ट पर डिवीजन करता हूँ तो 1.5 दिख रहा होगा आपको सप्लाई। अगर यहाँ पे आए तो 5 वोल्ट ALW से 5 वोल्ट ये यहाँ पे आ गया। अभी 2 वोल्ट पर डिवीजन, तो 5 वोल्ट और इधर में 5 वोल्ट। तो प्रॉब्लम हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो यानी कि नेट में क्या होता है, कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग लग जाता है, उसके कारण से दिक्कत होता है। तो फ़िलहाल के लिए अब क्या करेंगे, हम इसको पहले टेस्ट करेंगे, तभी हम क्या बोलते हैं कि जो भी है करेंगे। नहीं तो क्या होता है, बेवकूफ़ बन जाते हैं हम कभी कभी, आ गया काम हो गया ऐसा बोल के। तो हम डोंट सेलिब्रेट अर्लियर वाला बात सुने होंगे, तो वैसा ही करेंगे। पहले हम काम कर रहे हैं, काम हो जाए फिर से करेंगे सेलिब्रेट, है ना। तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग नहीं है, निकल भी गया। मैं क्या बोला था, डोंट सेलिब्रेट अर्लियर। तो फ़िलहाल मैं कहाँ पे आ जाऊँ, ये निकल गया, यहाँ से निकल गया ये। तो इसको फिर से ऐसा लगा लो, और और क्या, और क्या, यहाँ पे टेप लगा देंगे हम, और एक आध दो जगह लगा देंगे तो कुछ काम हो जाएगा। ये हो गया आपका एक, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो गया ये, यानी कि टूटे फूटेगा नहीं, है ना। तो इस तरह से ये हो गया। देख लेते हैं इसको चालू करके कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। ये R33 का बोर्ड है। तो अगर DMM पे देखो क्या एम्पियर कंज्यूम होता है, इधर 700-800 डिस्प्ले आने वाला है, आ चुका, आ गया। तो अब इसका डिस्प्ले भी हमारे पास है ही, और हार्ड डिस्क भी है। तो हम इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले लगा के चेक कर लेंगे।
तो ये रह गया और चालू करते हैं। ऑन हुआ, डिस्प्ले काहे नहीं आ रहा है? अच्छा ये लगा है, आ रहा है, लूज हुआ थोड़ा सा। तो इस तरह से होता है हमारा केस कंप्लीट। लेकिन हम इसमें हार्ड ड्राइव भी लगा के चेक करेंगे, क्योंकि इस केस में हार्ड ड्राइव का भी इशू होता है ना। तो डोंट सेलिब्रेट अर्लियर तो लगा लेते हैं हम, नहीं तो इज्जत का खबड़ा हो जाता है ना। तो ये रहा, ऑन करो, आ जाओ इधर। ये विंडो भी बूट होने लग गया, यानी कि हमारा प्रॉब्लम हो गया क्या, सॉल्व। तो इस तरह से केस तो कंप्लीट हो गया, लेकिन वही बताया ना कि आपके केस में डिफरेंट आ सकता है प्रॉब्लम, दूसरा कुछ आ सकता है दिक्कत। तो आप चीज़ों को समझिए, जानिए, प्रॉब्लम को पकड़िए, उसके बाद एक्शन लीजिए, या जो भी का उसमें वर्क करना है वो कीजिए। कि बिना प्रॉब्लम जान के कुछ कर नहीं सकते, कि ना कोई सजेस्ट कर सकता है। यही कारण है कि आजकल मैं और किसी को सजेस्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि काम का लोड भी बहुत है मेरे पास और अकेले काम करता हूँ, आपको सबको मालूम है। और दूसरा चीज़, किसी को अगर हेल्प चाहिए रहता है तो वो सही से गाइड नहीं करता है, यानी कि जो चीज़ पूछा जाता है वो चीज़ बताते नहीं हैं, और जो चीज़ बताते हैं हम वो करते भी नहीं हैं वो। तो वो दिक्कत है, इसीलिए थोड़ा मतलब सॉरी, मैं सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ किसी को, क्योंकि काम का लोड है। अगर काम का लोड थोड़ा कम जाएगा तो सपोर्ट करूँगा ज़रूर, अगर जितना मेरे से हो पाएगा। तो ये रहा, ऐसा केस हो गया। और एक केस है मेरे पास जो कि यूनिक है, उसका भी वीडियो आएगा आप सबके लिए। तब तक लिए आप आराम से रहिए, मज़े कीजिए। मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, शेयर भी किया करो दूसरे किसी के साथ, तभी तो कुछ व्यू मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।